हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पावर क्या होती है टैक्सेशन की, और धीरे धीरे कौन से तीनों लिस्ट है, आपके स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये सारे लिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह आगे और फ्लो में हम टैक्सेशन को और जानेंगे और उसके पूरी जो है वो स्टडी करेंगे। इसके पहले की वीडियो में जो इसके पहले की वीडियो नहीं देख करके आए थे, प्लीज़ उस वीडियो को आप देख के आइए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर से देख के आइएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ है पावर ऑफ लीवी टैक्स। ये जो पावर है, ये जो आपका जिसको कहते हैं ना ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो किसके पास है? तो आपको मैंने बताया था कि ये जो एक पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ये मेंशन है? ये 265 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कि शेड्यूल आपके 7 है। और इस शेड्यूल में आपका बताया गया है कि आप कौन से ऐसी चीज़ है जिसके पास ये पावर है, जिसके पास ये ताकत है कि वो टैक्स को लिवर कर पाए, इसका मतलब टैक्स लगा पाए। ये कहाँ मेंशन है? 265। ये सबसे पहले तो ये आर्टिकल आपके लिए, ये आर्टिकल जो फिगर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेट के एग्जाम में पूछा जाता है और आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्लस यूपीएचएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और यूपीपीएससी के एग्जाम में भी इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक तो ये शेड्यूल और दूसरा ये आर्टिकल। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें 3 लिस्ट होते हैं जहां पर आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेक करते हैं, मतलब कि वो लॉ बनाते हैं इन 3 लिस्ट के बेसिस पे। तो आइए फर्स्ट लिस्ट देखते हैं। पहला लिस्ट जो है हमारा वो है यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है हमारा वो क्या बताता है? यूनियन लिस्ट जो प्रॉपर जो है पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो सारी चीज़ इन्फोर्स कर पाए इस लिस्ट के अंदर। यूनियन आप समझ लीजिए कि एक लोकल चीज़ है जो किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास, सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसी के पास पावर है कि वो इस लिस्ट में काम कर पाए। सेकेंड जो है स्टेट लिस्ट है, तो यहाँ पे किसके पास पावर होते हैं? यहाँ अपने लेजिस्लेचर के पास पावर रहती है, जो कि आपके कहाँ के हो? स्टेट के हो। कहाँ के? स्टेट के। तो ये ध्यान में रखना, हर जगह आपके एक्सक्लूसिव यूज हो रहा है, यहाँ भी एक्सक्लूसिव यूज हुआ है, यहाँ भी एक्सक्लूसिव यूज हुआ है। इसका मतलब कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है यूनियन लिस्ट में। और यहाँ क्योंकि आप देख सकते हो कि ये स्टेट लिस्ट है, तो यहाँ लेजिस्लेचर जो स्टेट्स के होंगे, किसी भी स्टेट के, यहाँ उनकी पावर है कि वो अपने रूल, अपने लॉज, अपना जो भी पावर है वो इन्फोर्स कर पाए। और कॉन्करेंट, कॉन्ग आप देखिए कि कॉन्ग मतलब क्या है? को मीन्स 2, तो 2 चीज को मिला करके आपका कॉन्करेंट लिस्ट बना है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आप देख सकते हो कि दोनों ही, मतलब जब आप इनको और इनको मिला देंगे, किसको? यूनियन और स्टेट को आप मिला देंगे, तो क्या बनेगा आपका? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दोनों पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को मिला के क्या बनता है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमें ये पता चलता है कि हमारे दोनों ही, आपके यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों ही इंक्लूडेड होती है किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स कहाँ लेवर्ड होती है, इसको गवर्न कौन करता है और कितने एक्सटेंट ये किस किस लोगों के ऊपर लागू होती है। तो हमारी जो इनकम टैक्स है वो आपको पता है कि वो 1961 की इनकम टैक्स है। 1961 में ये चीज़, ये जो है एक्ट बना था, और मेनली ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है? तो ये बोल रहा है कि जो 1961 का एक्ट था, जो कि आपका कहाँ पे लिखा हुआ, आप जब भी किसी भी चीज़ को लॉ में डिफाइन करते हो, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब भी किसी चीज़ का डेफिनेशन होता है, उसके बारे में जब बताया होता है, तो वो चीज़ कहाँ मेंशन होती है? वो चीज़ सेक्शन 2 में मेंशन होती है। बट अगर किसी चीज़ के बारे में आपको फर्स्टली उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, उसका एक्सटेंशन कहाँ है, कहाँ चीज़ वो लागू होती है, तो वो सेक्शन 1 में बताया जाता है। तो ये चीज जो है मेनली सेक्शन 1 की है, जो कहा गया है कि एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे जो पूरा भारत है, पूरे भारत में ये इनकम टैक्स आपका
लागू होता है। नेक्स्ट बोल रहा है केम इन फोर्स कब आया था, ये 1 अप्रैल 1962 में फोर्स आया था। फिर मैम 1961 क्यों कहते हैं, क्योंकि 1961 में ये एक्ट आपका क्या हुआ था, ये एक्ट फोर्स में आया था पर बन गया था कब, 1961 में। 1961 में ये एक्ट बन गया था, लेकिन ये हमारे जो देश में है भारत में ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1962 में ये चीज़ लागू हुई। और इसमें कितने सेक्शन है, इसमें है 1 to 298 सेक्शंस है। क्या मैम ये सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। बट एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि अभी 2 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम पड़ जाएगा, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं आपको पहले उसकी प्रायोरिटी दूंगी और बाद में बाकी सेक्शंस भी हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ है कहाँ तक है, 1 to 298 एंड शेड्यूल कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 14 शेड्यूल तक है। ये दोनों ही चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएचएससी के एग्जाम में और यूपीपीएससी के एग्जाम में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आप इस फिगर्स को कभी भी प्लीज मत भूलिएगा। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंस एक्ट। मैम ये फाइनेंस एक्ट आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ते हो तो उसमें फाइनेंस एक्ट का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंस एक्ट में फाइनेंस जो बिल पास होती है वो पास होती है दोनों सहमति, मतलब दोनों हाउसेस की सहमति से वो बिल पास होती है। क्या ये हर साल होती है, बिल्कुल ये हर साल होती है। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, लिखा है फाइनेंस एक्ट हर साल कौन ये एक्ट बनाता है, सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अभी कौन है, अच्छे से आपको पता होगा, नहीं पता तो जरूर गूगल करके आइए, क्योंकि आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। थोड़ा तो हिंट मैंने आपको दे दिया, कौन है, फीमेल है, इतना ध्यान रखना और मुझे जरूर से बताना कि हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल क्या करती है, एक फाइनेंस बिल पास करती है, जो कि दोनों हाउसेस में, आपके दोनों हाउसेस में पास होती है। और फिर किसकी एसेंट होती है, एसेंट होती है प्रेसिडेंट की। ये भी गूगल करके आना कि हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। उनके सहमति, एसेंट मीन्स उनकी सहमति से ये दोनों हाउसेस में जब पास हो जाते हैं बिल, तब जाके आपका फाइनेंस एक्ट आता है। तो मैम इसका क्या काम है यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में, इसका ये काम है कि जो भी चीज़ें फाइनेंस एक्ट में आपकी लिखी होती है हर साल जो प्रेसिडेंट की सहमति से पास होती है, वही सेम चीज़ आपका अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट मतलब सुधार हो करके आपके सब लॉज बनते हैं, सब क्लॉज बनते हैं, प्रोविजो बनती है और आपके इनकम टैक्स में झट देना उसको लागू कर दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ जो है, इसमें कई सारे आप देखो होगे, कई बुक्स में आपको सर्कुलर्स मिलेंगे पढ़ने को कि ये चेंज हुआ है, ऐसे चेंज हुआ है और एक्ट में जो है वो फर्क हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ मेंशन होती है, फाइनेंस एक्ट में। हालांकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फाइनेंस एक्ट का, जो कि बिल पास होने के बाद जब वो एसेंट हो जाता है, मतलब कि प्रेसिडेंट जब उसको सहमति दे देती है, तो उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो मेनली इसके जो पार्ट है जो आप लोग को पढ़ने हैं वो 4 पार्ट्स है, 1, 2, 3 and 4। हालांकि वो रोमन में लिखा हुआ है 1, 2, 3 and 4। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आपके सर्कुलर्स और अमेंडमेंट्स आते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में वो इन्फोर्स हो जाते हैं। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट में वो लागू हो जाते हैं और आप लोग को वो सारी चीज़ पढ़नी होती है। तो होप सो ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट में मैं हमेशा कहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरों को हंसा सकता है। कीप स्माइलिंग ऑलवेज।